आप सभी साथियों को जय हिंद। मेरा नाम प्रबल है। अध्ययन मंत्र के यूट्यूब चैनल पे मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। पेडागोजी की एक शानदार सी किताब बिना लेट किए, एक बेहतरीन सी किताब आज ही परचेज करें। अमेजन पे, फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है। सातों सब्जेक्ट की पेडागोजी इसमें है। पूरी थ्योरी प्रॉपर तरीके से बाइलिंगुअल किताब है। 1000 से ज्यादा इसमें एमसीक्यू और पीवाईक्यू आपको मिलेंगे। 135 नंबर की गारंटी है भाई। तो ये बेहतरीन तरीके से इसको आप लोग परचेज कीजिए। आज हम लोग अपने क्लास 7th में पॉलिटी में एनसीईआरटी टू द पॉइंट में आज हम लोग क्या डिस्कशन करने वाले हैं भाई। तो एनसीईआरटी टू द पॉइंट में आज हम सब लोग डिस्कशन करने वाले हैं सीधे तौर पे सिलेक्शन सीरीज में कम समय में काम की बात चैप्टर 3 कि राज्य आपके शासन कैसे चलाता है। राज्य शासन कैसे चलाता है, हाउ द स्टेट गवर्नमेंट वर्क्स। सबसे पहली बात मैं आपको सीधे तौर पे बात बताना चाहता हूं कि जैसे मान लीजिए कि ये एक स्टेट हो गया, एग्जाम्पल के तौर पे हिमाचल प्रदेश स्टेट हो गया। तो पूरे की पूरी हिमाचल प्रदेश को हम अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिवाइड कर देते हैं। अलग अलग हम कॉन्स्टिट्यूएंसी में आपके डिवाइड कर देते हैं, जिसको हम लोग निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं। और एक एक निर्वाचन क्षेत्र को एक एक विधानसभा क्षेत्र कहा जाता है। और ऐसे मान लीजिए कि टोटल हमने कितने भाई, टोटल 68 हमने आपके ऐसे विधानसभा क्षेत्र हमने बांट दिए। पूरे हिमाचल प्रदेश को ऐसे हमने 68 कॉन्स्टिट्यूएंसी में आपको डिवाइड कर दिए। एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक आपके रिप्रेजेंटेटिव होगा। तो वो जो कॉन्स्टिट्यूएंसी से जो रिप्रेजेंटेटिव होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, विधायक। और वो विधायक कहां पे जाएगा, तो मेंबर्स ऑफ, ये क्या होगा, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ये विधायक क्या होगा भाई, इसको पूरा नाम क्या होता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। यानी कहने का मतलब क्या है कि ये विधानसभा का सदस्य है। तो ये आपके कहां पे, तो ये जो हमने क्षेत्र बांटा है 68, वो एक एक विधानसभा का क्षेत्र है। और ये पूरा मिलाकर के टोटल 68 विधानसभा में सीट हो गई। यानी विधानसभा में 68 आपके विधायक चुन करके जाएंगे। तो इन विधायक को कौन चुनते हैं भाई, तो इस विधायक का डायरेक्ट इलेक्शन होता है। इस विधायक का प्रत्यक्ष आपके निर्वाचन होता है। उस विधानसभा क्षेत्र में रहने वाले, उस विधानसभा क्षेत्र में आपके रहने वाले लोगों के द्वारा, जिनकी उम्र आपके 18 या 18 साल की ज्यादा की होती है और वहां के वोटर लिस्ट में उनका नाम होता है, वो इस विधायक को चुन करके वो उस विधानसभा में भेजते हैं। विधायक को चुन दिया। अब टोटल हिमाचल प्रदेश में एग्जाम्पल मैंने एक लिया कि 68 आपके विधायक है। 68 विधायक है, उनको किसके द्वारा चुना गया, आपके जनता के द्वारा। एक विधानसभा क्षेत्र से बहुत सारे कैंडिडेट चुनाव लड़ते हैं। जिनको सबसे ज्यादा वोट प्राप्त होता है वही आपके चुनाव जीत करके उस विधानसभा क्षेत्र का उस राज्य के विधानसभा में प्रतिनिधित्व करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब कि विधायक हो गया भाई, टोटल 68 विधायक आपके चुन करके आए। ठीक बात। अब उस राज्य का जो प्रमुख होता है, उस राज्य का प्रमुख क्या होता है, उस राज्य का प्रमुख, जैसे हिमाचल का राज्य का प्रमुख, किसी भी राज्य का प्रमुख, वहां के शासन का प्रमुख कौन होता है, राज्यपाल होता है। अगर हम राज्यपाल के बारे में बात करें तो ये प्रेसिडेंट के द्वारा आपके नियुक्त होते हैं भाई। ये किसके द्वारा नियुक्त होते हैं भाई, प्रेसिडेंट के द्वारा नियुक्त होते हैं। अब क्या होगा कि जैसे हिमाचल प्रदेश का एग्जाम्पल हमने लिया, टोटल 68 आपके सीट्स है। ठीक है भाई। अब इस 68 सीट्स में, इस 68 सीट में अगर किसी पार्टी को, अलग अलग पार्टी चुनाव लड़ेगी जैसे कांग्रेस, बीजेपी, ठीक है, किसी पार्टी को अगर अकेले अपने दम पे मेजोरिटी आ जाए, मेजोरिटी जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बहुमत। तो बहुमत का मतलब क्या हो गया, 68/2। इसका मतलब क्या हो गया भाई, यानी 34 + 1, यानी कम से कम 35 आपकी सीट आ जाए। जिस पार्टी को, अगर मान लीजिए किसी एक पार्टी को 35 सीट आ गई, तो या दूसरी परिस्थिति मान लीजिए कि कोई भी ऐसी पार्टी नहीं है कि जिसको अकेले 35 सीट आ जाए, यानी उसके अकेले 35 विधायक चुन करके आए हो, तो वो क्या करती है भाई, अलग अलग पार्टियों से मिलकर के कोalition बना लेती है। क्या बना लेती है भाई, गठबंधन। तो या तो किसी एक पार्टी को आपके बहुमत मिल जाए, बहुमत का मतलब है कि 50% से ज्यादा सीटें मिल जाए, या किसी गठबंधन को आपके 50% से ज्यादा सीटें मिल जाए। अब जिसको भी मिलेगा, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कि इंडियन नेशनल कांग्रेस को, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को
ये आपकी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को ये 34 से ज्यादा सीटें आपको मिल गई। इसका मतलब है कि इसके पास आपके 34 से, इसका मतलब क्या हो गया कि इसके 34 से ज्यादा एमएलए आपके चुन करके आए। अब ये जो एमएलए जो आपके चुन करके आए हैं वो अपना एक नेता चुनेंगे। वो नेता हो सकता है उन्हीं में से कोई हो, वो नेता हो सकता है बाहर का कोई हो या विधायक भी नहीं हो, वो नेता चुनेंगे। और उसी नेता को क्या कर दिया जाएगा, उसी नेता को आपके क्या कर दिया जाएगा, गवर्नर के द्वारा आपको क्या कर दिया जाएगा, अपॉइंटेड बाय गवर्नर। उसी आपके नेता को सीएम के रूप में अपॉइंट बाय गवर्नर यानी राज्यपाल के द्वारा उसी आपके नेता को आपके मुख्यमंत्री के तौर पे आपके निर्वाचित नियुक्त कर दिया जाएगा, यानी सीएम के तौर पे नियुक्त कर दिया जाएगा। सीएम अगर सदस्य है तो ठीक है, नहीं है तो अगले 6 महीने के अंदर अपने पद के शपथ से 6 महीने के अंदर उसको इस विधानसभा का सदस्य बनना पड़ेगा, यानी किसी न किसी निर्वाचन क्षेत्र से एमएलए के रूप में चुन करके आना पड़ेगा। चलो ठीक है भाई, यानी आपने देख लिया ये बन गया। अब सीएम हो गया। अब सीएम की सलाह पर पूरे के पूरे आपके स्टेट के शासन को चलाने के लिए गवर्नर के द्वारा क्या किया जाएगा, बहुत सारे मिनिस्टर्स को अपॉइंट कर दिया जाएगा। तो सीएम और मिनिस्टर्स ये दोनों मिल करके क्या कहलाएंगे, तो ये दोनों मिल करके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहलाएंगे। ये दोनों मिलकर के क्या कहलाएंगे, मंत्री परिषद। और इस मंत्री परिषद में एक एक मंत्री को क्या कर दिया जाएगा, अलग अलग विभाग को बंटवारा कर दिया जाएगा ताकि सब लोग अपने अपने काम को देखें। अब इस सारे के सारे लोग एक काम का बंटवारा कर दिया जाएगा, ठीक बात है भाई, कहीं पे भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब इस शासक, अब जैसे मान लीजिए अब ये लोग कहां पे आ गए भाई, विधानसभा में। अब विधानसभा में क्या हो गया कि जो पार्टी आपकी चुनाव को जीती, यानी जिन्होंने आपकी सरकार बनाया, उसको क्या बोलते हैं, रूलिंग पार्टी। उसको क्या बोलते हैं भाई, रूलिंग पार्टी, यानी उसको क्या बोलते हैं, सत्ता पक्ष। और जो सरकार नहीं बना पाए उसको क्या बोलते हैं, ऑपोजिशन। उसको क्या बोलते हैं भाई, ऑपोजिशन, यानी विपक्ष बोलते हैं। अब यहां पे क्या होगा, वार प्रतिवार, यानी जो भी आपके सत्ता पक्ष के द्वारा कार्यक्रम लाया जाएगा, योजना लाया जाएगा, नीति बनाई जाएगी, उसके ऊपर सवाल कौन करेगा, ऑपोजिशन, जनता की तरफ से। और सरकार जो भी अपनी नीति कार्यक्रम लेकर के आएगी उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मीडिया के बीच में, उसको न्यूज पेपर के माध्यम से आपके मीडिया के बीच में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से, आपके न्यूज चैनल्स के माध्यम से वो जनता तक अपने विज्ञापन के माध्यम से प्रचार प्रसार करने की कोशिश करेगी और इसके ऊपर सवाल उठाने का काम विपक्ष करेगा। इस तरीके से पूरी की पूरी व्यवस्था आपकी चलती है। ये अपने अपने क्षेत्र से अपने अपने जो विधायक आपके चुन करके आए हैं वो अपनी अपनी जनता के बिहाफ पे अपने अपने क्षेत्र के लिए सरकार से आपकी मांग करेंगे, जनता भी मांग करेगी, लोग विरोध प्रदर्शन करके अपनी मांग को रखेंगे। कोई समस्या है तो उसके खिलाफ में विपक्ष भी आवाज उठाएगी, लोग भी आवाज उठाएंगे, अलग अलग तरीके के समूह आवाज उठाएंगे। और इस तरीके से ये शासन प्रणाली आपके क्या होता है भाई, इस तरीके से शासन प्रणाली आपके चलता है भाई। अब आप लोगों का काम क्या भाई, होमवर्क। अगर ये टॉपिक आपको समझ में आ गया है तो आप लोग बताइएगा, पहला एमएलए का फुल फॉर्म आप लोग बताइएगा, एमएलए का फुल फॉर्म बताइएगा। उसके बाद बताइएगा कि गवर्नर को कौन आपके नियुक्त करता है, गवर्नर को कौन नियुक्त करता है, गवर्नर को कौन अपॉइंट करता है। फिर बताइएगा कि सीएम को कौन अपॉइंट करता है, सीएम को कौन अपॉइंट करता है। ये होमवर्क का आंसर जरूर आप लोग बताइएगा अगर ये सेशन आप कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो ये आज का सेशन अगर आपको अच्छा लगा है तो बिना किसी लापरवाही के और बिना धोखा दिए इस सेशन को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सेशन को अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ किसी भी ऑनलाइन कोर्सेज के लिए अध्ययन मंत्र कनेक्टेड एप्लीकेशन को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। आंसर होमवर्क का जरूर दीजिएगा।
फीडबैक जरूर आप लोग दीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए ढेर सारा प्यार। जय हिंद साथियों।